गर्मी में पड़ोसी की टंकी से पानी चुराने वाला ससुराल। अरे यार, इस नल में पानी क्यों नहीं आ रहा? क्या हो गया इसे? पीछे से रोहन भी तौलिया बांधकर और पूरे शरीर पर साबुन लगाकर बाथरूम से बाहर आता है। आज क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन बाहर आता है और जैसे ही शांति पीछे मुड़ती है उसे देखकर डर जाती है। तभी वो जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, भूत आ गया। अरे एकदम गोरा चिट्टा भूत कहाँ से आ गया? शांति की चीख सुनकर सब दौड़कर आते हैं और प्रीति ने हाथ में जो बेलन लिया था उसे दिखाते हुए, ए भूत, चला जाए यहाँ से, वरना तेरी अभी जोर से पिटाई करूंगी। अरे भाभी, अगर इस दुनिया में सारे भूत इस तरह बेलन देखकर डर कर भाग जाते तो हमें किसी बाबा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबको इतना घबराते हुए आबड़ ताबड़ देखकर रमेश माथा पीट लेता है। अरे मैं हूं, पानी चला गया है। क्यों यहाँ पर इतना ड्रामा हो रहा है? जल्दी से मुझे पानी दो, मेरे मुंह में भी साबुन चला गया है। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पानी क्यों नहीं आ रहा। मोटर चलाई लेकिन उसके बाद भी टंकी भर नहीं रही है। चलो एक बार बाहर चलकर देखते हैं। इस तरह सब वहां से चले जाते हैं। अरे कोई मुझे तो पानी देते जाओ। भैया पानी तो नहीं है, मैं आपको वेट वाइप्स लाकर देता हूं, उसी से खुद को साफ कर लेना। यश रोहन को वेट वाइप्स लाकर के देता है। उसके बाद रोहन बाथरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गली मोहल्ले में भी सभी लोग बड़े परेशान हो रहे थे। पता नहीं सुबह सुबह क्या हो रहा है, मेरी टंकी में भी बहुत कम पानी बचा है और पानी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। तभी वहां पर सोसाइटी का मुख्य हेड आता है और वहां सभी को निर्देश देते हुए कहता है, मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत काफी खेद हो रहा है कि अभी तक जो जमीन का पानी आता था वो अब से नहीं आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वाटर क्राइसिस चल रहा है और हमारी सोसाइटी भी इस चीज से जूझ रही है। अब से आप लोगों के लिए सिर्फ मीठा पानी आएगा, वो भी सुबह और शाम को 2 समय, सिर्फ 1-1 घंटे के लिए। ये बात सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं और सबको बड़ा दुख होता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है? सब सरकार की ही गलती है, कोई कुछ काम करता ही नहीं। कितने सालों से वाटर पाइपलाइन बची हुई है और अब जांच में पता चल रहा है कि हम सबके यहाँ पर जो वाटर पाइपलाइन हमारे घर तक आ रही है उनके अंदर थोड़ा बहुत लीक होता था और बहुत ज्यादा पानी लीक होने की वजह से बहुत ज्यादा हद तक पानी बर्बाद होता था। और जैसा कि हम जानते ही नहीं हैं कि दुनिया के हर कोने में कहीं न कहीं पानी सूख जाता है और पानी खत्म हो रहा है और इसी वजह से वाटर क्राइसिस चल रहा है। हाँ, मैंने टीवी में देखा था कि एक जगह तो एक सोसाइटी में एक बूंद तक पानी नहीं मिल रहा, इसलिए सबको अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। हमारे साथ अगर ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? अरे सुनीता, चुप चुप बोल। पता नहीं सरकार क्या करती है, कुछ जगह तो लोगों को इतना पानी मिलता है कि वो सब बर्बाद करते रहते हैं और यहाँ हम जैसे लोगों को इन सब चीजों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये खबर सुनने के बाद तो सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और सब परेशान होकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। आज किसी को भी पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए सबने आज गली में टैंकर मंगवा लिया था और उसी से थोड़ा पानी लेकर सब अपने अपने घर में थोड़ा थोड़ा काम चला रहे थे। फिलहाल तो मुझे बस ये 3 बाल्टी पानी मिला है, इसमें हमें खाना पीना नहाना सब करना होगा। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती इतनी कम पानी में सब कुछ करना होता है। हाँ, तो तुझे बिल्कुल समुद्र भर के पानी चाहिए ना नहाने के लिए। पता नहीं कैसे नहाती है, 1 घंटा बाथरूम में लगा देती है, पूरा दिन शावर के नीचे खड़ी रहती है, 2-2 बार नहाती थी और तेरी वजह से ही सारा पानी खत्म हुआ है। वाह मम्मी वाह, क्या गजब की बात कही है आपने। सिर्फ मैं ही शावर से नहाती हूँ, बाकी सब तो किसी और से नहाते हैं ना। कोई बर्तन धोते समय नल को पूरा खुला रखता है तो कोई बस बाहर पानी फेंकता ही रहता है। देखा जाए तो असल जिंदगी में हम सब पानी बहुत ज्यादा मात्रा में बर्बाद करते हैं। हम सबको पानी की इतनी ज्यादा वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। क्या पता पानी ना मिलने पर अब अगला नंबर हमारा ही आ जाए। नंबर आ जाए नहीं, हमारा नंबर तो आ चुका है। उसके बाद प्रीति रात को सबके लिए खाना बना देती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पानी आता है तो शांति जल्दी से दौड़कर मोटर चलाती है। मैंने मोटर चला दी है और अब टंकी भर जाएगी। अब थोड़ी देर शांति आराम से जाकर सोफे पर बैठ जाती है। हाश, कल का दिन तो बड़ा तंग करने वाला था, पर चलो कोई बात नहीं, अगर 2 वक्त पानी आएगा तो ठीक रहेगा। तभी वहां रोहन हाथ में पानी के बिल का पर्चा लेकर आता है। अभी तो हमें पिछले महीने का पानी का बिल भी भरना है। कितना ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं हम, जो इतने 1000 रुपए आया है। सब बिल देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे, ये बिल तो बहुत ही ज्यादा है। अगर 5000 पानी का बिल आएगा और फिर बिजली का बिल रह गया अलग से और फिर राशन पानी, तो इस तरह तो काम नहीं चल पाएगा।
हम सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और सावधानी से काम लेना चाहिए। इस तरह बिल देखकर भी सब परेशान हो गए थे और थोड़ी देर बाद जब पानी भर गया था और उसके बाद शांति बाहर आती है तो सभी पड़ोसने आपस में बात कर रही थी। आज भगवान की कृपा से पानी तो काफी अच्छा आया है, बस हर रोज अपनी इस तरफ आ ही जाए। ऐसे पानी में तो बदबू और गंदगी के आने का भी बहुत ज्यादा डर रहता है। अगर गंदा पानी आ भी गया तो भी हमारी मजबूरी होगी पानी को भरना, क्योंकि कम से कम वॉशरूम वगैरह के लिए तो एक्स्ट्रा चीजों के लिए हम उस पानी को यूज कर ही पाएंगे, वरना खाली टंकी रखने से कुछ नहीं होगा। उस दिन हम पीने का पानी और साफ पानी अलग से टैंकर से मंगवा लेंगे। हाँ बिल्कुल, पहले कितना अच्छा था, एक खटका दबाओ और पानी साफ पियो, लेकिन अब तो अलग ही मुसीबत होती जा रही है। हमारा तो पिछले महीने का बिल भी बहुत ज्यादा आया है। अरे हाँ बहन, पिछले महीने का बिल तो पूछो ही मत कि कितना आया है। इस तरह सभी पड़ोसने पानी के ऊपर बात कर रही थी। सबकी मुसीबत पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन राहत की बात यह थी कि अभी उन सबको पानी मिल रहा था। लेकिन अभी तो मुसीबत और भी होने वाली थी। उसके बाद शांति जब बाथरूम जाती है तो पता चलता है कि रिया अंदर नहा रही है। तब शांति दरवाजा खटखटाती है और गुस्से में कहती है, अरे जल्दी बाहर निकल, इतनी देर से नहा रही है, सारा पानी खुद ही खत्म कर लेगी क्या? अंदर रिया आराम से शावर में नहा रही थी। मैं बढ़िया मस्त गाना गाते हुए अपने शावर एंजॉय कर रही थी और मम्मी ने सारा मूड खराब कर दिया। अभी तो परिवार वाले अनजान थे कि उनके लिए कौन सी मुसीबत आने वाली थी। थोड़ी देर बाद रिया जब नहाकर निकलती है और शांति उसे डांटती है। क्या मम्मी, आप भी मुझे हमेशा डांटती रहती हो। मैं आ गई ना बाहर, और फिर अभी रात को पानी भी तो आएगा, इसलिए मैं शांति से नहा रही थी। अरे तो पानी आएगा तो इसका मतलब पहले का सारा पानी बर्बाद कर दो। और तुझे तो पता है ना कि पिछले महीने कितना ज्यादा बिल आ गया था। अगर इसी तरह इतना ज्यादा बिल आएगा तो कैसे काम चलेगा? उसके बाद सब खाना खाते हैं और सब पानी आने का इंतजार कर रहे थे। शांति बाहर देखती है, उसे पता चलता है कि पानी आ गया तो वो जल्दी से मोटर चालू कर देती है। हाँ चलो सब ठीक है, बढ़िया है कि अब जल्दी से हमारी टंकी भर जाएगी और पानी आ जाएगा। बिना पानी के तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पानी नहीं था तो हमारा सारा काम रुक गया। मेरे बर्तन भी बचे हुए हैं, अब थोड़ी देर में जाकर बर्तन साफ कर लूंगी। उसके बाद प्रीति और शांति दोनों साथ बैठकर टीवी में सास बहू का नाटक देखने लगती हैं। अरे अरे, मेरी बेचारी प्रज्ञा के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। बस ये बच तो जाएगी ना। कुछ नहीं कह सकते मम्मी जी, जिस तरह से इसकी हालत हो रखी है उस हिसाब से तो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके साथ बहुत गलत हुआ है। जिसने इसके साथ गलत किया उसके साथ भी बुरा होना चाहिए। पिछले एपिसोड में बताया था ना कि किसने इसके साथ ऐसा किया। मैं कल नहीं देख पाई थी, बताना बहू किसने किया? उसकी सास ने किया है उसके साथ ऐसा। दुनिया में ना सारी सास ऐसी ही होती है, कोई अपनी बहू के बारे में सोचती नहीं है। ये बात सुनने के बाद शांति प्रीति को बॉम्बास्टिक साइड आई देती है, जिसे देखकर प्रीति हिचक जाती है। मम्मी जी, मेरा मतलब है कि सीरियल में सब ऐसे ही होते हैं, असल जिंदगी में थोड़ी ना। अच्छा ठीक है, पानी भर गया होगा, अब जाकर जल्दी से बर्तन साफ कर ले। उसके बाद प्रीति उठकर रसोई की तरफ जाने लगती है। बर्तन क्या साफ कर ले, मुझे भी मेरा फेवरेट नाटक देखना था। और कोई बात नहीं, जल्दी से बर्तन साफ करके अपने कमरे में जाकर फोन में नाटक देखूंगी। लेकिन प्रीति रसोई में जाती है और देखती है कि अभी तक नल में एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा है और वो बार बार नल को चालू करती है और बंद करके देखती है। अरे इतनी देर से तो मोटर चली है और अभी तक टंकी में पानी क्यों नहीं भरा है? नल में तो एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा है। नल जल्दी से चल जा, नहीं तो तेरी पिटाई कर दूंगी। बहुत देर तक भी नल में चेक करने के बाद जब पानी नहीं आता तो प्रीति यह बात आकर शांति को बताती है। क्या कहा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद शांति भी घर का हर नल चेक करती है और किसी में भी पानी नहीं आ रहा था। तब वो अपनी पड़ोसन सुनीता के घर जाती है। अरे सुनीता बहन, अभी जो शाम को पानी आया था तो क्या सच में आया था ना? हाँ सच में आया था, नकली में कौन सा पानी आता है। हाँ मतलब हमने भी मोटर चलाई लेकिन पानी नहीं भरा। लगता है तुम्हारी मोटर खराब हो गई है। अच्छा तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पीने का दे सकती हो? आज दोपहर में ही हमारा पानी खत्म हो गया था और पीने का पानी भी खत्म हो गया है। कल सवेरे चेक कराएंगे कि क्या हुआ है। सुनीता अंदर से फिर से एक बड़ी सी पानी की बोतल लाकर शांति को दे देती है और शांति घर लेकर आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, क्या पानी सच में आया था? हाँ बेटा, पानी सच में आ गया था। लगता है हमारी मोटर खराब हो गई है, हमें कल इसे ठीक कराना ही होगा।
अब उसके बाद सब ऐसे ही सो जाते हैं और सुबह मोटर ठीक करने वाले को बुलाया जाता है और जब वो मोटर को चेक करता है तो बताता है, देखिए आंटी जी, आपकी मोटर पूरे तरीके से जल फूक गई है। ये तो आपको नई मोटर चेंज करनी पड़ेगी और ये मोटर बीच में कुछ समय चली नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ है और सारा सेटअप करने में और नया वायर भी लगेगा, तो सब कुछ चेंज होगा। ओह अच्छा ऐसा है। इन सब चीजों में टोटल कितना खर्चा लगेगा? इन सभी में मेरे अंदाज से 20 से 25,000 रुपए का खर्च लग जाएगा। ये बात सुनकर शांति हैरान हो जाती है। क्या कहा? इतना खर्च लग जाएगा सिर्फ एक छोटी सी मोटर ठीक कराने के लिए? हाँ आंटी जी, एकदम महंगाई का जमाना है और ऊपर से इसमें तार अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि गर्मी में तो बार बार मोटर चलती है और सब चीज गर्म हो जाती है, तो इसलिए तो बताइए, कर दूं चेंज? अभी नहीं बेटा, शाम को बताती हूँ तुम्हें कैसे क्या करना है। उसके बाद में आदमी वहां से चला जाता है और जब ये बात शाम को सभी घर वालों को पता चलती है तो अभी इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। बिजली का बिल, किस्त और पानी का बिल और फिर घर का राशन का खर्चा सब निकालने के बाद इतने पैसे तो नहीं बचे। हाँ, और भी तो हमें वैसे भी पैसों की सबसे जरूरत है, जो थोड़े बहुत बचे हैं उन्हें भी खर्च नहीं कर सकते। पर उतने पैसों में क्या होगा? उसने पूरे 20 से 25,000 बोला है मोटर को ठीक करने के लिए। इस तरह सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं और घर में पानी भी नहीं था, इसलिए प्रीति और रिया पड़ोसन के घर पर पानी मांगने जाती हैं। आंटी जी मोटर खराब हो गई तो क्या आप थोड़ा सा पानी दे सकती हैं? अभी उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, ले जाओ। और जब शाम को और सुबह पानी आता है तो उस समय भी ले जाना ताकि फिर हमारी टंकी भी फुल रहे और तुम्हें पानी भी मिल जाए। क्या है ना, बाद में टंकी फिर थोड़ी खाली सी हो जाती है और गर्मी में तो सबको बहुत पानी चाहिए होता है। हाँ आंटी, मैं समझ सकती हूँ। इस तरह रिया सरला के घर से पानी लेती है और प्रीति शीला के घर से पानी लेने गई थी। अरे बेटा, गर्मी के मौसम में तो पहले से ही पानी की बहुत मुसीबत हो जाती है और ऊपर से मोटर भी खराब हो गई है। कोई बात नहीं, तुम हमसे पानी ले जा सकती हो। इस तरह एक दो दिन तो पड़ोसी मदद कर देते हैं, लेकिन 2-4 बाल्टी पानी में कितना ही हो पाता है। मम्मी जी, फिर से सारा पानी खत्म हो गया है और अब पानी कहाँ से लेकर आएंगे? इस बार पड़ोसियों से भी मांगना अच्छा नहीं लग रहा। बेटा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। चल एक बार जाकर देखते हैं कि अपनी टंकी कैसी है। उसे भी तो थोड़ा साफ कर लेंगे, अभी खाली है तो साफ करने का ज्यादा फायदा होगा। शांति और प्रीति ऊपर चली जाती हैं और यश भी उनकी टंकी साफ करने में मदद कर देता है। इससे पता चलता है कि किसी चीज को टाइम पर साफ ना किया जाए तो उसमें कितनी गंदगी हो जाती है। हाँ, अब देखो कैसे टंकी चमक गई, एकदम साफ हो गई है। मैं तो बहुत थक गया, नीचे जाकर आराम करूंगा। इतना कहकर यश वहां से चला जाता है और उसके बाद फिर प्रीति भी वहां से जाने लगती है। चलिए मम्मी जी, अब नीचे चलते हैं। मैं भी अब थोड़ा सा नहा लेती हूँ, गर्मी में हालत बहुत खराब हो गई है। तभी अचानक से प्रीति को सडन रियलाइज होता है कि अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे पीने का पानी भी नहीं है। मम्मी जी एक काम कीजिए, आज तो पानी का टैंकर मंगवा लीजिए। 1-2 बाल्टी में कुछ काम नहीं होता, थोड़ा पानी एक्स्ट्रा आएगा तो नहाने धोने में भी हो जाएगा। वैसे भी मोटर तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाली, पता नहीं है रोज हम कैसे काम चलाएंगे। इस तरह प्रीति उदास होकर वहां से चली जाती है और शांति भी वहीं छत पर काफी उदास होकर खड़ी थी। तभी शांति की नजर अपनी छत से एकदम सटकी हुई छत यानी बगल वाले शीला के घर पर जाती है। उसकी टंकी भर चुकी थी और पाइप से पानी गिर रहा था, लेकिन उसकी टंकी में लगी बेल खराब हो गई थी, इसलिए इस बारे में शीला को कुछ नहीं पता था। वहां से इतना सारा गिरता हुआ पानी शांति को किसी अमृत के समान लग रहा था। अरे वाह, यहाँ तो ये वाटरफॉल हो रहा है। अभी जल्दी से बाल्टी लेकर आती हूँ। शांति जल्दी से बाल्टी लेकर आती है और उस गिर रहे पानी को बाल्टी में डालकर अपनी टंकी में डाल देती है। इस तरह शांति ऐसा कई बार करती है और उसकी टंकी आधी से ज्यादा भर जाती है, लेकिन तभी पानी चला जाता है। लेकिन शांति बहुत खुश हो जाती है। ये तो बड़े मजे की बात हो गई। उसके बाद शांति नीचे जाती है और प्रीति को सारी बात बता देती है। लेकिन मम्मी जी, इसे तो एक तरीके से चोरी करना कहेंगे ना? हमने बिना किसी से पूछे उनका पानी चुरा लिया, ये तो बहुत गलत होता है। अरे गलत कैसे होगा? हमें अब ना तो टैंकर मंगवाने की जरूरत है और ना ही पानी की चिंता करने की जरूरत। आज मैं अकेली थी इसलिए आधी ही टंकी भर सकी, लेकिन कल से तू भी मेरी मदद करियो। कहते हैं ना, एक से भले दो, तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन मम्मी जी, अगर हम पकड़े गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा।
अब टंकी में पानी होने की वजह से घर के बाकी सदस्य भी खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि टंकी में पानी कैसे आया। हमने पानी इकट्ठा किया था और उसे टंकी में डाल दिया। इस तरह बाल्टी और डब्बे से पानी को इस्तेमाल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने टंकी में डाल दिया ताकि आसानी हो सके। इसे करने में तो आपको बहुत मेहनत लगी होगी मम्मी। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए तुम लोग भी जरा संभल कर इस्तेमाल करना। अब इस तरह शांति और प्रीति को पानी चुराने का आइडिया मिल गया था और अगले दिन उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। जब पानी आता है तो पहले वो शीला की टंकी भरने का इंतजार करते हैं और उसके बाद जब पाइप से एक्स्ट्रा पानी निकलने लगता है तो वो जल्दी जल्दी बाल्टी लगा लगा कर अपनी टंकी भरने लगते हैं। जल्दी कर बहू, हमें अपनी टंकी आज पूरी भरनी है। आज है कि दोपहर में पानी आता है और गर्मी में दोपहर में छत पर कोई नहीं होता है। और ये भी अच्छा है कि शीला आंटी की टंकी बिल्कुल हमारी छत के बगल में सेट कर रखी हुई है, तो भी हमारे लिए आसानी हो रही है। इस तरह सास बहू बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और आखिरकार उन्होंने अपने पहले मिशन को मिलकर अंजाम दिया और वो सक्सेसफुल भी हो गया। अब उनकी पूरी टंकी भर गई थी और पूरा दिन अच्छे से काम चल गया था। शाम को जब प्रीति नेहा के साथ बाजार से घर वापस आ रही थी, पहले कितना अच्छा था, एकदम खुला पानी आता था तो बच्चों का छोटा सा जो प्लास्टिक वाला स्विमिंग पूल रखा था उसे पानी डालकर उन्हें खेलने के लिए बिठा देती थी। पर अब पानी आता है तो बच्चे यहाँ तो स्कूल में होते हैं या तो फिर रात को थक जाते हैं, अब बहुत कम उनके लिए पानी रख पाती हूँ। हाँ, पानी काफी जल्दी भी तो चला जाता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए जब आ रही थी तो उन्हें बाहर शीला और सरला मिलती हैं। अरे बेटा, अब क्या तुमने अपनी मोटर ठीक करवा ली जो अब तुम पानी मांगने नहीं आ रही हो? ये बात सुनकर प्रीति हल्का सा हिचक जाती है। नहीं आंटी जी, अभी मोटर तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन टैंकर से पानी ले लेते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन टैंकर कब आता है हमें तो पता ही नहीं चलता। इस बात पर बस प्रीति मुस्कुरा देती है और वहां से चली जाती है। घर आने के बाद उसके हड़बड़ाहट को देखकर शांति पूछती है, क्या बात है बेटा, तेरी सास क्यों बोल रही है? अरे मम्मी जी, आप इतना खाती हो तो बोलेगी। ये बात सुनकर शांति को गुस्सा आ जाता है। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, जो तू नाक से सांस लेती है उस बारे में बात कर रही हूँ। उप्स, गलती से मिस्टेक हो गई मम्मी जी। हाँ, दरअसल ये हुआ कि पड़ोस में आंटियां मुझसे पूछ रही थी कि हमारी टंकी ठीक हुई या नहीं, क्योंकि अब हम उनसे पानी लेने नहीं जा रहे ना, तो मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन्हें शक तो नहीं हो रहा हमारे ऊपर। हे भगवान, तेरा क्या होगा, छोटी छोटी बात पर डर जाती है। कुछ नहीं होगा, हटा इन सबको। इस तरह दोनों सास बहू अभी बगल वाली शीला के घर से ही पानी चुराने का काम कर रही थी जब इस बार उनका बिल आता है। देखा, इस महीने हमारी मोटर ही नहीं चली तो सिर्फ 1500 बिल आया, वो भी क्योंकि शुरुआती महीने में हमने मोटर चलाई थी इसलिए। हाँ मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी वहां पर रिया जाती है और प्रीति और शांति की सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो हमारे यहाँ पानी का टैंकर नहीं आ रहा तो आप लोग पानी चुरा कर पानी भर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से हमारा पानी का बिल भी कम आ रहा है। यानी अगर हमारा पानी का बिल नहीं आएगा तो जो इतने सारे पानी के बिल में पैसे जाते हैं उससे मैं अपने लिए शॉपिंग कर सकती हूँ। वाह मम्मी और भाभी, आप दोनों ने तो बढ़िया आइडिया निकाला है। अगर ऐसा है तो आगे से तुझे भी हमारी मदद करनी होगी, हम दोनों बहुत थक जाते हैं पानी भरने में। लेकिन आज जब वो दोनों छत पर पानी चुराने के लिए जाते हैं तो शीला की टंकी जैसे ही भरती है और एक्स्ट्रा पानी बाहर आता है। शुरू करो अपना मिशन। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ बिल्कुल, हम तैयार हैं। जैसा ही उन्होंने ऐसा बोला तो पानी बंद हो गया और ये सब देखकर रिया कहती है, आप दोनों का मिशन तो एकदम फेलियर मिशन है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हाइड्रोजन मिशन करते हो और क्या आप दोनों? अरे आज ये हमारे साथ क्या हो गया? मुझे लगता है कि शीला आंटी ने अपनी बेल ठीक करवा ली है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बिना पानी के कैसे रहेंगे? अगर बेल ठीक हो गई तो जब पानी आता है तो इस समय हम टंकी खोलकर ही पानी क्यों नहीं चुरा लेते? अब जब हमें पानी चुराना ही है तो इससे उनकी टंकी तब तक नहीं भरेगी जब तक हमारी नहीं भरेगी, और फिर जब बेल बजेगी तो वो टंकी को बंद करेंगे। हाँ, अब समझ आ रहा है कि बैल बुद्धि के पास भी बुद्धि होती है। क्या मम्मी? अब शाम को फिर से शीला और सरला के घर से पानी लेकर आते हैं। अरे बेटा, बहुत टाइम हो गया, अब तो तुम्हें अपनी टंकी ठीक करवा लेनी चाहिए, गर्मी है। हम कब तक तुम्हें इतना पानी देंगे, हमारा भी पानी कम हो जाता है। सरला ऐसी बातें बोलकर पानी दे देती है और जब प्रीति घर वापस आ रही थी, दिन में तो बड़ा बोल रही थी कि मोटर ठीक नहीं हुई क्या? तुम पानी लेने नहीं आ रहे हो? जब पानी लेने आ रहे हैं तो साफ मना कर देती है, तो पूछते ही क्यों?
पानी लेकर प्रीति घर आ जाती है और अगली रात वो दूसरों की टंकी से पानी चोरी करने का काम शुरू करते हैं। शांति बगल वाली घर की टंकी से पानी चुराती है और नेहा और प्रीति दोनों दूसरी छतों पर कूदकर उनकी टंकी में पाइप लगा देते हैं और अपनी टंकी से जोड़ देते हैं। देखा, कहा था ना, एक से भले दो दो और दो से भले तीन तीन। जो काम अब 1 घंटे में होने वाला था वो जल्दी ही हो जाएगा। अब प्रीति सामने वाली छत जिस पर वो कूद कर गई थी और उसे टंकी से पाइप निकालकर अपनी छत पर फेंक देती है और जब वो वापस आने लगती है तो उसका साड़ी का पल्लू कहीं फंस जाता है। इसकी वजह से प्रीति बहुत ज्यादा डर जाती है और मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आज से पहले कोई चोरी नहीं की। मैं कोई प्रोफेशनल चोर नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा पानी देखने आई थी। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे पुलिस वालों के हवाले मत करना। मैं अपनी जवानी जेल में नहीं बिताना चाहती। मम्मी। तो सामने वाली छत से रिया आवाज लगाती है, अरे भाभी, नीचे बैठकर क्या कर रही हो? तब प्रीति पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि एक नल में उसका साड़ी का पल्लू अटक गया था, बल्कि किसी ने उसे पकड़ा नहीं था। प्रीति वापस अपनी छत पर आती है और ये सब देखकर रिया बहुत जोर जोर से हंसती है। भाभी, आप भी ना कुछ ज्यादा ही डर गई थी। आपको देखकर बड़ा मजा आ गया। चल अब चुड़ैल की तरह हंसना बंद कर, वरना तेरी कोई हंसी सुनकर डर जाएगा और जरूर डंडा लेकर आ जाएगा। क्या मम्मी यार, अभी जो बेइज्जती करती रहती हो। उसके बाद तीनों नीचे आ जाती हैं। इस तरह हर शाम उनका यह सिलसिला शुरू हो जाता है। वो अक्सर दूसरों की टंकियों से पानी चुरा लेती थी और अगले दिन जब कोई अपने घर की टंकी का पानी इस्तेमाल करता तो उनकी टंकी जल्दी खाली हो जाती थी। पता नहीं, कमाल की बात है, रात को ही तो टंकी भरी थी, इतनी जल्दी सुबह पानी कैसे खत्म हो गया? पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, टंकी में एक बूंद तक पानी नहीं है। और जब दोपहर में पानी आता तो वो तब भी दूसरों की टंकी से पानी ले लेती थी। पापी प्लीज जल्दी करना, दोपहर में मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर सब खराब हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पर धूप में जलने का, बस मजबूरी है। दोनों फिर से पाइप और बाल्टी लेकर दूसरों की टंकी से पानी चुरा रही थीं तो नीचे उनके घर में। अरे बेटा, हैरानी की बात है, अक्सर हमारी मोटर आधे घंटे में ही टंकी भर लिया करती थी और अब तो 1-1 घंटा लग रहा है। पता नहीं क्या होता जा रहा है। हाँ मम्मी जी, अब तक तो हमारी टंकी भरने में काफी देर लगा रही है। पता नहीं हमारे साथ क्या क्या अलग अलग चीजें हो रही हैं। इस तरह सब काफी हैरान रहने लगे थे और मैं दूसरी तरफ इस महीने भी शांति के घर पर पानी का कोई बिल नहीं आया था, क्योंकि अरे बिल आएगा कैसे, जब पूरा महीना हमारे घर में मोटर ही नहीं चली। तो जीरो बिल देखकर बड़ी खुशी हो रही है। हाँ मम्मी, लेकिन इस तरह दूसरों के घरों से पानी चुराना ठीक रहेगा? बेटा चिंता मत कर, 2-3 महीने की बात है और उसके बाद तो हम पैसे इकट्ठे करके मोटर ठीक करवा ही लेंगे ना। अभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारी गर्मी भी अच्छे से निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लोगों के घरों पर पानी का बिल काफी ज्यादा आ रहा था। हालांकि अब मोटर तो 2 बार चलाई है, लेकिन फिर भी बिल काफी आ रहा है, क्योंकि एक तो पानी भी जल्दी खत्म हो जाता है और फिर मोटर को भी लंबे समय तक चलाना पड़ता है। नीचे एक्स्ट्रा बाल्टी और टब भी भर कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही बार पानी आता है और गर्मी में तो काफी पानी चाहिए होता है। हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल हमारी टंकी भी पानी भरने में बहुत ज्यादा समय ले रही है। मुझे तो इन सब चीजों से भी ज्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि हमारे पास तो मोटर है टंकी भरने के लिए, लेकिन शांति के घर पर तो मोटर खराब है और हमारा एक्स्ट्रा पानी भरकर भी काम नहीं चल रहा, तो उनका काम कैसे चल सकता है? सच कहूँ तो उन लोगों के ऊपर मुझे तो बहुत शक हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है उनके घर पर जो हमारे घर पर नहीं पक रही? तो तुम उनके घर जाकर देख लो कि वो कैसे खिचड़ी पकाते हैं। हे भगवान, तेरी भी कहावत में हाथ जरा तंग है। शीला अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, नहीं तो मेरा बिल्कुल ठीक है हाथ, देखो कहाँ तंग है। उसकी बात सुनकर सरला और सुनीता माथा पीटकर वहां से चली जाती हैं। इस तरह पड़ोसियों को तो शक हो रहा था और वहां पर उनका टंकी से पानी चुराने का काम चल रहा था। आज जब रिया दूसरी छत पर कूद कर जाती है तो वहां पर अचानक से उसके सामने बिल्ली आ जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर सामने वाले घर की लाइट जल जाती है और प्रीति, अरे रिया जल्दी से वापस चलो, सब जागने वाले हैं। रिया को मजबूरन वापस आना पड़ता है। अरे कौन चिल्लाया था, कोई दिख नहीं रहा। इस वजह से वो रात को पानी नहीं भर पाते और उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ता है और अगले दिन पानी का टैंकर बुलाना पड़ता है।
देखो जरा, सच में शांति तो टैंकर से ही पानी ले रही है। अरे कब तक इस टैंकर से पानी लेती रहोगी शांति? अपनी मोटर भी ठीक करवा लो। हाँ हाँ बस करवाऊंगी, अभी थोड़ा टाइम सा नहीं मिल रहा। शांति घर के अंदर आती है। कल इसकी वजह से टंकी में पानी नहीं भर पाए और आज टैंकर मंगवाना पड़ा। अरे तो मम्मी अच्छा हुआ ना, इन लोगों को हम पर शक हो रहा था और अब लगेगा कि हम सच में टैंकर से ही पानी लेते हैं, वरना उनके सवालों ने तो मुझे भी परेशान कर दिया था। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अगले दिन पानी चुराने में यश, रोहन, रमेश भी प्रीति, शांति और रिया की मदद करते हैं। तुम लोग बड़ी फुर्ती से काम करते हो, अब मेरे में इतनी फुर्ती नहीं बची। कोई बात नहीं पापा, हमारा काम हो गया, पानी भर गया है, अब नीचे चलते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे और यहाँ पर ससुराल वालों का दूसरों की टंकी से पानी चुराने का काम शुरू था। गर्मी में पड़ोसी की टंकी से पानी चुराने वाला ससुराल इस तरह पानी चुरा चुरा कर ही अपना काम चला रहा था। एक दिन एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। काश तुम मेरे सामने होती। रिया जब एक छत पर टंकी से पानी चुराने के लिए कूद जाती है तो वहां पर वो लड़का देखता है। अरे तुम तो मेरे बोलते ही मेरे सामने आ गई, लेकिन तुमने चेहरा क्यों छुपाया है? हे भगवान, बुरी फंस गई, अब क्या करूं? वो लड़का आगे बढ़ता कि उससे पहले ही रिया उसकी गर्दन पर मारती है और वो लड़का वहीं बेहोश हो जाता है। रिया उसकी सांसें चेक करती है। अरे मर तो नहीं गया? नहीं, सांस तो चल रही है। रिया वहां से चली जाती है और दूसरी छत पर जाकर पानी चुराने लगती है। इस तरह ससुराल वाले पानी चुराकर काम चला रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि गधा कब तक अपनी खैर मनाएगा, कभी न कभी तो सामने आएगा। आज थोड़ा अच्छे से पानी चुराने का काम करना ठीक है। वो सब पड़ोसी वाली टंकी से पानी चुरा रहे थे और शीला नीचे परेशान हो रही थी कि अभी तक टंकी भरी क्यों नहीं। इसलिए आज वो टंकी चेक करने ऊपर छत पर आ जाती है और सबको देख लेती है। ओह अच्छा, तो अब समझ आया। बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरी। चोर तो हमारे पड़ोसी हैं और हम सोच रहे थे कि हमारा पानी कहाँ जा रहा है। शीला को सामने देखकर परिवार वालों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और सब काफी शर्मिंदा होते हैं। माफ करना शीला, लेकिन हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। वाह जी वाह, चोरी करने को भी अपनी मजबूरी बता रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म की होती चोरी करने से पहले। ऐसे तो तुम आज पानी चोरी कर रहे हो, कल को हमारे घर में आकर कुछ भी चोरी कर लोगे। बगल वाली पड़ोसन सरला भी उसकी आवाज सुनकर आती है और ये सब देखकर वो भी हैरान हो जाती है। छी 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 छी, अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। जब सबको पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? देखो प्लीज किसी से कुछ मत कहना। उसके बाद शांति, प्रीति और रिया तीनों नीचे आ जाती हैं और कल तक तो पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाएगी और हम चोर के नाम से जाने जाएंगे। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है कि हमने ऐसा सब क्यों किया। मुझे भी चाहे कहीं से भी पैसे उधार लेकर कुछ भी करना पड़ता, लेकिन टाइम पर अपनी मोटर को ठीक करवा लेना चाहिए था। ऐसे तो अब हमारे पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, सब थू थू करेंगे। अगले दिन सुबह जब पूरा परिवार घर के बाहर निकलता है तो सब उनके ऊपर सड़े हुए टमाटर फेंक रहे थे। चोर कहीं के, निकलो हमारे मोहल्ले से। हाँ बिल्कुल, इन जैसे लोगों को हमारे मोहल्ले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक नंबर के चोर है, पानी चुराया है तो कल को और भी कुछ चीजें चुरा लेंगी। प्रीति अचानक से डरते हुए उठती है और उसके चेहरे पर पसीने आ चुके थे। क्या सच में हमारे साथ ऐसा होगा कि लोग हमारे ऊपर सड़े हुए टमाटर फेंकेंगे? हे भगवान बचा लेना मुझे। अगले दिन सुनीता, सरला और शीला गुस्से में उनके घर पर आती हैं। मुझे माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि तुमने मजबूरी में ऐसा किया है। तुम यहाँ पिछले 35 साल से रह रही हो, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का आया कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम थी तो तुमने हमसे मदद क्यों नहीं मांगी? हाँ तुमने पानी चोरी क्यों किया? अभी हमारा हाथ बहुत टाइट चल रहा है और हमारे पास अभी मोटर ठीक करवाने के बिल्कुल पैसे नहीं थे। अब तो तुम जानती हो कि अब कमाने वाला घर में सिर्फ एक ही है। हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी हो गया था और हमारी सारी सेविंग्स भी उसी में डूब गई। इसलिए ऐसा हुआ। हमने सोचा कुछ समय बाद पैसे बचाकर मोटर ठीक करवा लेंगे, तब तक ऐसे ही काम चला लेते हैं। एक समय था जब मेरे घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था और सभी रिश्तेदारों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मेरे पास तो न पैसे थे और न ही सपोर्ट था। तब भी तुम ही थी जिसने मेरी मदद की थी। हम सब मिलकर तुम्हारी मोटर ठीक करवाएंगे, क्योंकि एक समय पर तुमने हम सबकी मदद की थी। आखिर एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। और चिंता मत करो, हमने अभी किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आंटी जी आप सब तो बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे ऊपर सड़े हुए टमाटर नहीं फेंके। अरे बेटा, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? प्रीति सबको अपने सपने के बारे में बताती है।
नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और तुम सब भी मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी कभी नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, पिछली बातों पर मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो। इस तरह वो पड़ोसन मिलकर शांति के घर की मोटर को ठीक करवा देते हैं और अब उनके घर पर फिर से पानी की समस्या ठीक हो जाती है और उन्हें अब पानी चुराने की जरूरत नहीं पड़ती।